प्यारे बच्चों, आधा घंटे के कॉन्सेप्ट को 3 मिनट के अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी देखो यहाँ पे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, ये देखो एक ही स्ट्रिंग है येलो कलर में, मगर ये जो स्ट्रक्चर बता रहा अलग अलग स्ट्रक्चर बता रहा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक और इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, अब यहां पर क्यों इस तरह डिफरेंस है, यहां पर देखो ये जो है ना ये पी है, प्लकिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर स्ट्रिंग ऐसा है, अगर यहां पर एकदम मिडिल में अगर प्लग कर रहे हैं तो हम क्या होगा, तो यहां पर एंटी नोड फॉर्म होगा। ठीक है, और यहां पर क्या फॉर्म होंगे, नोड्स फॉर्म होंगे। अगर एग्जैक्टली इधर प्लग करेंगे तो इसका मतलब 1/4, ये आधा आधा हो गया, 1/4 पॉइंट के पास इधर प्लग करेंगे तो इधर एंटी नोड फॉर्म होगा और ये इस तरह दो लूप्स फॉर्म होंगे। और थर्ड मोड के अंदर, थर्ड हार्मोनिक के अंदर एग्जैक्टली हम स्ट्रिंग को 3 हिस्से करेंगे और 3 में से एक हिस्सा लेकर उसमें से आधे हिस्से, यानी कि कहां पर प्लग करेंगे, हम L/6 के पास प्लग करेंगे और यहां पर L/4 के पास प्लग करेंगे और यहां पर एग्जैक्टली L/2 के पास प्लग करेंगे। जहां जहां हम प्लग करें वहां पर एंटी नोड फॉर्म होगा, यहां पर भी एंटी नोड फॉर्म होगा। इस तरह यहां पर 3 लूप्स बनेंगे, यहां पर 2 लूप्स बनेंगे, यहां पर 1 लूप बनेगा। और नोड का डिस्टेंस आप लोगों को मालूम है, 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, λ/2 है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना फर्स्ट प्लेस के अंदर आप लोगों को मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, अब यहां पर n इज इक्वल टू क्या है, v बाय लैम्डा। अभी देखो यहां पर, और टोटल लेंथ क्या हो गया, टोटल लेंथ हो गया λ/2, यानी कि लैम्डा कितना हो गया 2l। ठीक है, लैम्डा कितना हो गया 2l। तो फर्स्ट मोड के अंदर, फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर क्या हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट हार्मोनिक, v बाय लैम्डा, लैम्डा के प्लेस में क्या डाल रहे हैं, 2l डाल रहे हैं। अब यहां पर सेकंड मोड है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो सेम है, मगर अभी देखो एक नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, फिर एक नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, तो ये भी λ/2 और ये भी λ/2, दो λ/2 मिलेंगे तो लैम्डा बनेगा, λ/2 प्लस λ/2 बिकम्स लैम्डा। तो यहां पर सेकंड मोड के अंदर क्या हो रहा, व्हाट इज द लेंथ हियर, सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम, तो दो भी λ/2 को ऐड कर दो लैम्डा बनेगा। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है यहां पर, ये वाला फार्मूला चेंज नहीं होता, इधर भी v इज n लैम्डा, मगर यहां पर सेकंड हार्मोनिक है तो v बाय λ/2 होगा। वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग तो चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। ओके, तो v बाय λ/2 डालेंगे, तो λ/2 के प्लेस में डालेंगे क्या, तो यहां पर v बाय λ1 डालेंगे। ओके, यहां पर वेवलेंथ λ1 है और यहां पर वेवलेंथ λ2 है और यहां पर वेवलेंथ λ3 है, बदल जाएंगे ना, वेवलेंथ जो है ना कम होते चले जा रहे हैं। तो यहां पर v बाय λ2 के प्लेस में क्या डालेंगे, l डालेंगे, मगर यहां पर 2v बाय 2l डाल सकते हैं। क्यों डालना है 2l, बिकॉज ऑलरेडी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के पास क्या है, v बाय 2l है, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है, ताकि n2 विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ ये वाला, अगर अलग कर देंगे तो इट्स गोइंग टू बी n1। अब यहां पर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, अभी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर 3 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि एक एक लूप का लेंथ कितना है, λ/2 है, तो यहां पर क्या होगा, λ3/2 और इसका दोनों का डिस्टेंस λ3/2 और इसका λ3/2 और टोटल लेंथ तो सेम है, तो इसको क्या करेंगे 3λ3/2 डालेंगे, विच इज नथिंग बट λ3 का मतलब क्या है, 2l/3 है। ओके, λ3 का मतलब 2l/3। तो अभी जो है ना यहाँ पर n3 इज इक्वल टू v बाई λ3। ओके, बिकॉज v इज इक्वल n लैम्डा, ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला है, n चेंज नहीं होता, v चेंज नहीं होता और n और लैम्डा चेंज होते हैं यहाँ पर, तो v बाई λ3 के प्लेस में ये डाल देंगे तो क्या होगा 3v/2l आएगा, तो इसका मतलब n3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n1। ओके, तो अब इसको अच्छी तरह से गौर से देखेंगे तो यू आर फाइंडिंग वन थिंग कॉमन, यहाँ पर 3n1, ये 2n1 और दिस इज n1, तो हमको n1:n2:n3 क्या आएगा, 1:2:3 आएगा। इस तरह जो है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर हार्मोनिक्स इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डालेंगे। अब यहाँ पर जो है ना, जहां पर हम वेलोसिटी ले रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी ले रहे हैं ना, तो व्हाट इज दिस वेलोसिटी, एक्चुअली वेलोसिटी इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू, यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बाय लीनियर डेंसिटी। ओके, लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या है, म्यू है, म्यू। व्हाट इज दिस म्यू, म्यू इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ, ये वायर का मास कितना है और इसका लेंथ कितना है। फॉर एग्जांपल ये वायर का मास जो है 10 ग्राम्स है और इसका लेंथ जो है 1 मीटर है, तो 10/1 इज गोइंग टू बी 10 ग्राम्स पर यूनिट, यानी कि 10 ग्राम्स पर मीटर। ओके, समझ में ना, ये लीनियर डेंसिटी होगा, म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो इस तरह जो है जहां जहां v है वहां पर रूट ऑफ t बाई म्यू भी डाल सकते हैं हम लोग, तो v इज गोइंग टू बिकम रूट ऑफ t बाई म्यू। तो ये चीजें यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी आर गेटिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। दैट्स इट।